जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर काल चक्र के अनुसार। दोस्तों, हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं और भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे तृतीयेश भाव में, तृतीयेश भाव यानी कि यह भाई बहनों से संबंधित क्षेत्र भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों यह पराक्रम इत्यादि से संबंधित क्षेत्र भी होता है। और जब भी भगवान सूर्य नारायण तृतीयेश भाव में किसी भी ग्रह के आए तो लगभग ये समझ लीजिए कि उस समय वह क्या है, मान सम्मान और पराक्रम से संबंधित क्षेत्रों में क्या है, हमेशा उसमें अच्छी एक वृद्धि होती रहती है। तो भगवान सूर्य नारायण जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो समझ लिए आपके पराक्रम भाव में भी वृद्धि होने वाली है और साथ ही साथ आपका एक जो पारिवारिक तालमेल यानी भाई बहनों के साथ में जो तालमेल है वह यहाँ पर एक अच्छा बनने वाला है। 12 तारीख के बाद पुनः दोस्तों क्या है, भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन यानी कि मकर राशि को छोड़ के यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि यानी कि मातृभाव में, और मातृभाव में प्रवेश करने का ये तात्पर्य दोस्तों, यह जो क्षेत्र होता है यह भूमि भवन का भी होता है और साथ ही साथ गड़े हुए धन का इत्यादि का भी होता है। यानी कि जो हमें कई बार इधर उधर से कुछ धन प्राप्त हो जाता है, हम मेहनत के अनुसार दोस्तों, कई बार क्या होता है, इंसान जो मेहनत करता है वह उसको पूर्णतः वह फल नहीं मिल पाता, मगर कई बार क्या करता है कि मेहनत कम करने के बावजूद भी हमें क्या हो जाता है, अच्छा फल प्रदान हो जाता है। तो ऐसे योग भी आपके इसमें भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल बैठे हुए आपके द्वितीयेश भाव में और द्वितीयेश भाव यानी यह कुटुंब का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ धन धान्य का क्षेत्र भी है। तो ये समझ लीजिए कि धन धान्य यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस इत्यादि है उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है और कुटुंब यानी कि परिवार के साथ में भी यह समय आपका अच्छे तरीके से व्यतीत होने वाला है। मगर दोस्तों 4 फरवरी के बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल यानी कि यह आपके आएंगे तृतीयेश भाव में, तृतीयेश भाव यानी कि पराक्रम भाव में, छोटे भाई बहनों के घर में। और जब छोटे भाई बहनों के घर में मंगल आएगा तो पराक्रम भाव में अवश्य ही वृद्धि करने वाला होगा और साथ ही साथ स्वयं को भी आपका यहाँ पर एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी भी कार्य को स्वयं करते हैं और जब उसके साथ में हमारा कोई साथ बढ़ा रहा होता है तो स्वयं करने में साथ कोई हमारा हाथ बढ़ा देता है तो दोस्तों उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है, हमें काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है। तो ये समझ लीजिए कि जब भ्रातृभाव में जब मंगल आएंगे तो अवश्य ही आपके इन कार्यों में यह वृद्धि करने वाले होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। तो मंगल के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं दोस्तों बुध में। तो बुध बैठे हुए आपके तृतीयेश भाव में, तृतीयेश भाव यानी भगवान सूर्य नारायण के साथ में और यह जो क्षेत्र है भगवान सूर्य नारायण जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं यानी कि बुध जब आपके तृतीयेश भाव में बैठे हुए हैं तो यह आपके पराक्रम भाव, साथ ही साथ दोस्तों आपके धैर्य धारण में भी आपका क्या है, अच्छा एक सपोर्ट करने वाले होंगे। पुनः 17 तारीख के बाद क्या है, इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन यानी यह आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और चतुर्थ भाव में भूमि भवन का जो यह क्षेत्र है, साथ ही साथ अचल संपत्ति से संबंधित जो है क्षेत्र है, इन कार्यों में बढ़ोतरी होने वाली है। पुनः हम आते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे छठे घर में। छठे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य है कि यह शत्रु का क्षेत्र भी होता है और साथ ही साथ यह क्या है, रोग ऋण का क्षेत्र भी होता है दोस्तों। तो इस समय थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि किसी भी प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई ढिलाई न छोड़ें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे कि यह क्षेत्र हमारा मुकदमे इत्यादि का भी होता है तो समझ लीजिए कि अगर आपका ऐसा कोई भी कार्य चल रहा है कि भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है या अन्य कार्यों से संबंधित कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है तो इस समय का प्रयास आपका यहाँ पर क्या है, सार्थक रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हमारे द्वितीयेश भाव में और द्वितीयेश भाव होता ही दोस्तों शुक्र का है धन धान्य का क्षेत्र में। जब शुक्र बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र इस समय क्या है, हमारे एक अच्छा परिपूर्ण रहने वाला है। अगर हम कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें, व्यवसायिक जीवन के हिसाब से देखें
या हम अपने जॉब इत्यादि के क्षेत्र से देखें तो समझ लीजिए कि इस समय अवश्य ही वह हमारे लिए क्या है, हित में रहने वाला है, हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः दोस्तों क्या है, शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र क्या है कि 10 फरवरी के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि यह पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में जब भी यह प्रवेश करेंगे तो यह गुप्त शत्रु का क्षेत्र भी होता है, तो गुप्त शत्रु पे भी इस समय आपकी विजय। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारी फैक्ट्री के अंदर ही या हमसे जुड़े हुए ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो क्या कर देते हैं, हमें कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। तो गुप्त शत्रु का जब यह क्षेत्र है तो समझ लीजिए कि इस समय वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका कार्य क्षेत्र, आपकी कार्य प्रणाली इत्यादि में हर एक जगह आपको लाभ यहाँ पर शुक्र देने वाले हैं, द्वितीय भाव के दृष्टिकोण से भी। साथ ही साथ जब यह तृतीय भाव में भी प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यह आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए हमारे चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर में शनि बैठने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर मातृ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा और छाती के ऊपरी भाग में दोस्तों, यानी कि कफ इत्यादि का जो क्षेत्र है आपका, ये गला इत्यादि, इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपने विशेष रूप से इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है शनि के दृष्टिकोण से, और माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं पुनः राहु, तो राहु बैठे हुए हमारे पंचम भाव में। पंचम भाव यानी संतान से संबंधित क्षेत्र हमारा यह होता है। तो संतान के लिए राहु, पारिवारिक जीवन के लिए अगर हम राहु का दृष्टिकोण देखें तो यह कुछ खास नहीं माना जाता, मगर रही बात दोस्तों यह कार्य प्रणाली के दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे लिए अच्छा रहने वाला। मगर यहाँ पर जो राहु हमारा बैठा हुआ है पंचम भाव में, पंचम भाव में राहु का ही तात्पर्य है कि संतान से संबंधित भी बाधा कारक बनना है, और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय कुछ खास नहीं रहने वाला है। तो यानी कि ये मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर राहु का आप कुछ न कुछ उपचार अवश्य ही करने। पुनः हम आते हैं केतु, केतु बैठे हुए हैं हमारे एकादश भाव में। एकादश भाव यानी यह हमारे इनकम का क्षेत्र होता है, उपलब्धियों का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर वह कन्या राशि में जब केतु बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि अवश्य ही यह इनकम में भी आपकी बढ़ोतरी करने वाला है, और साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धियां भी अवश्य ही प्राप्त होने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम सारे ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।